अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए लॉस एंजलिस पाकिस्तान कॉन्सुलेट में आना है इधर। सो आज सारा दिन ट्रैवल किया, थकावट से बुरा हाल है, होटल में चेक इन कर लिया। यहाँ से 1.2 माइल्स दूर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान है। मैंने अभी तक नहीं देखी बाहर से, आई डोंट नो वहाँ पार्किंग होगी या नहीं होगी, रोड पर होगी या बेसमेंट में होगी, वल्लाह आलम। ये सुबह जाऊंगा तो पता चलेगा। थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है, बिस्तरा मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं शावर लूँगा। तो सोते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल के सामने। जी, हम आ गए एम्बेसी में और मैं उसकी बेसमेंट में आ गया हूँ पार्किंग की। मैंने पूरी नेबरहुड का एक चक्कर लगाया, लेकिन मुझे कोई स्टारबक्स वगैरह या कोई कॉफ़ी शॉप नहीं मिल सकी। लेकिन एज अ गुड देसी हम घर से पराठे और पेप्सी वगैरह लेकर आते हैं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी वो है। सो ये आप देखें कि पेप्सी है मेरे पास और मैं अपना ये पराठा खा लूँ। और अभी 20 मिनट रहते हैं एम्बेसी के खुलने में, सॉरी कॉन्सुलेट के खुलने में। तो 20 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, जब आप एंटर होंगे कोई झंडा कुछ नहीं नज़र आता बाहर लगा हुआ, आप ये देखें। और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और सेकंड फ्लोर पे हमें जाना पड़ेगा। ये एंट्रेंस थी और यहाँ माई सफाई कर रही है। तो अभी यहाँ एलिवेटर्स हैं, उसमें मैं जाऊँगा जी। एलिवेटर से बाहर आएंगे तो ये कि आपको साइन नज़र आएगा, ये एंट्रेंस नज़र आएगी। खैर ये हमारा नहीं है, हमने इधर से लेफ़्ट जाना है। वो सामने मुझे लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की एक टिपिकल रास की बनी हुई एक नेम प्लेट होती है जी। लो जी, आ गए। अच्छा जी, स्वीट 29 कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्सुलर सर्विसेज हॉल, वीज़ा पासपोर्ट अटेस्टेशन, 10 AM to 1 PM, रिसीविंग एप्लीकेशन, लंच ब्रेक। उसके बाद अच्छा जी, फॉर वीज़ा। अच्छा जी, उसने एरो इधर को लगाया है, इसका मतलब वो कह रहा है कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करें। ठीक है जी, ये हॉल है, ये इसका स्वीट नंबर है। मैं एंट्री मारने लगा हूँ कैमरे ऑन के साथ। लेट्स सी। ये ऑफिस के अंदर का मंजर और ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान को वेलकम कर रहे हैं। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दादा के छोटे भाई सदीक ख़ान उनको एक वेलकम एड्रेस दे रहे हैं उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब को। वी स्ट्रीट पर जो सैक्रामेंटो में वी स्ट्रीट पर जो मॉस्क है वो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी। और जब लियाकत अली ख़ान साहब ने पहला विज़िट किया था अमेरिका का, तो वो सैक्रामेंटो तशरीफ़ लाए थे। तो कम्युनिटी के जो नोटेबल्स थे उन्होंने उनको वेलकम किया था वहाँ पर। तो मैं जब एम्बेसी के ऑफ़िस में दाखिल हुआ तो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र का मोमेंट था कि मेरे बुज़ुर्गों की तस्वीर पाकिस्तान की कॉन्सुलेट में मौजूद है। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने समझा कि इट्स वर्थ मेंशनिंग। जी, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेरी कर्टियस स्टाफ लॉस एंजलिस में। और 15 मिनट के बाद हम फारिग हो गए हैं और नाउ आई एम हेडिंग बैक टू चिको।
जी, वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे 4 मील आना पड़ा वापसी, और हाईवे 405 के एग्ज़िट के बिल्कुल करीब स्टारबक्स मिला। अब मैं यहाँ से नाश्ता करूँगा और घर जाएंगे। तब तक इजाज़त वंस अगेन। मैं आ गया हूँ बटन विलो, और बटन विलो में देसी एक रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ इंडिया। वहाँ से लिया मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी, और चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। वी आर हाफ वे टू चिको। तकरीबन हमें 300 माइल्स प्लस माइनस, बल्कि प्लस ही कहना चाहिए, जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद घर पहुँचेंगे तो फिर इसको कंक्लूड करेंगे। फाइनली मैं घर पहुंच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर वापस आके शावर लिया, अभी थोड़ा सा गर्मा गर्म घर का खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, और मोतीचूर के लड्डू चाय के साथ थोड़े से खाएंगे। बहरहाल एक एक्सपीरियंस 2 दिन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, फाइनल मैं आपको ये दिखा दूं। ये इस तरह का ये डॉक्यूमेंट फिर नज़र आता है, और ये पिक्चर उन्होंने ख़ुद काटी और काट कर पेस्ट की, फिर उस पर इनिशियल किए और उस पर स्टैंप लगाई, और बाकी उन्होंने फिर अपने सामने मेरे से साइन दोबारा करवाए। बहरहाल वहाँ एक ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब थे जो कौंसलर अटैची थे, कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस में। इंतहाई कर्टियस और इतने सॉफ्ट स्पोकन, वेरी हेल्पफुल, और इंतहाई प्रोफेशनल आदमी। उन्होंने तकरीबन मेरा नहीं ख्याल 10 मिनट से ज़्यादा लगाए होंगे। उन्होंने मेरा काम किया और उन्होंने कहा जनाब खुदा हाफिज़। अभी हम कंक्लूड करेंगे इस सारे इवेंट को। अभी अगर आपको पाकिस्तान एम्बेसी में कोई काम है, आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपने कोई भी, जैसे मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी, एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना था। सो मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से LA गया। इट्स 1000 माइल्स नॉट किलोमीटर्स, 1000 माइल डिस्टेंस, 500 एक दिन में जाना और 500 माइल्स दूसरे दिन वापस आना। सो यू नीड अ रिलायबल व्हीकल और अ कार। अगर और उस पर तकरीबन, क्योंकि मेरे पास कार अच्छी थी, नई थी, तकरीबन $200 का उसमें कोई पेट्रोल डला। होटल 180 प्लस माइनस। काम से आपको छुट्टी करनी पड़ती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो शायद उनकी छुट्टियां इकट्ठी हुई हों और वो उसको मैनेज कर लें, लेकिन मेरे जैसे लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको वो काम से भी नुकसान होता है। फिर उसके बाद अभी मैं इसको फेडेक्स करूँगा, 100 प्लस माइनस डॉलर्स तकरीबन। उसके ऊपर रास्ते में खाना पीना तकरीबन $100। सो ये एक राउंड आउट करने के बाद $600 एक बंदे को चाहिए एक छोटा सा काम करवाने के लिए। और जस्ट इमेजिन कि अगर वो कोई बंदा पोर्टलैंड में रहता है, ऑरेगन में रहता है, वाशिंगटन में रहता है, मेरी खाला रहती हैं दूसरी स्टेट्स में, उनको फ्लाई करके जाना पड़ता है, और जाकर जहाज़ की टिकट लेना, छुट्टी लेना, होटल बुक कराना, ऊबर लेना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो ये एक बहुत बड़ी हैसल है। जैसे कि मैंने अपने इसी व्लॉग के पहले हिस्से में, जो कि आप पहले देख चुके हैं, उसमें बताया था कि टोटल 7 कॉन्सुलेट्स हैं, जिनमें से 2 तो सिर्फ वाशिंगटन DC के अंदर ही हैं। सो अमेरिका एक बर्रे आज़म है। अगर इंडिया अशरफ गनी साहब की हुकूमत में अफ़गानिस्तान में 7 कॉन्सुलेट्स खोल सकता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, बलूचिस्तान में, पंजाब में और KPK में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, तो क्या हम अमेरिका में अपने लोगों की बेहतरी के लिए और आसानी के लिए 2 या 3 मज़ीद कॉन्सुलेट्स नहीं खोल सकते? क्यों नहीं खोल सकते? मेरी ये दरख्वास्त होगी फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब से और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के जो भी हाज़र सर्विस सफ़ीर हैं उनसे कि इस पर गौर कीजिए। अगर ये डुएबल नहीं है तो फिर ज़रा बेहतर किस्म का सॉफ्टवेयर बनाकर अपनी वेबसाइट लॉन्च कीजिए, जिसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो आपकी तस्वीर और आपके थंब इम्प्रेशंस, उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम ज़ाया होता है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है और तस्वीर को उस जगह पे लाना पड़ता है जो कि आपकी वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता।
बहरहाल मैं अभी सोना चाहता हूँ, थका हुआ हूँ, सुबह काम पे जाना है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।